नमस्कार। एग्जाम शुरू हो चुका है। बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा है, कागज सामने है, घड़ी चल रही है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, गलती किसी तरह भी ना हो। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है स्कूल की शिक्षिका, जिनसे हम जानेंगे कि एग्जाम हॉल में बैठा बच्चा पेपर कैसे दे ताकि नंबर न कटे। मैडम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल है कि एग्जाम हॉल में बैठे बच्चे, माने बैठते ही हम्म, बच्चों को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे को जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जी उन्हें खुद चेक करना चाहिए कि उनका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन, स्टेशनरी वगैरह जितना भी सामान है वो उनके पास होना चाहिए। जी जी। और वो इस चीज से मतलब कि कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरे पास सारा सामान अवेलेबल है हम्म वहाँ। और फिर शांत दिमाग करके हम्म। और उसके बाद पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छा। अच्छा, प्रश्न हम्म। पत्र मिलते ही क्या पूरे माने पूरा पेपर पहले पढ़ना चाहिए या सीधे लिखना शुरू कर देना चाहिए? आपका क्या इस पे राय है, बताइए जरा। सबसे पहले बच्चे को पेपर को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जी। जब पेपर मिलता है उस वक़्त वो उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद जो है सो मतलब कि सारे सवालों का जवाब देना चाहिए बच्चों को। अच्छा। अच्छा, समय को सही तरीके से बांटने का सबसे आसान तरीका बच्चों को क्या अपनाना चाहिए, बताइए जरा। हम समय को बाँटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम लोग उस सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जी जी। और सेक्शन वाइज़ देख लेते हैं और मतलब कि सवाल की जो कठिनाई रहती है ना? हम्म उसके आधार पर हम समय को बाँट लेते हैं। जैसे आसान सवाल को पहले कर लेते हैं तो उसके लिए कुछ कम समय रखेंगे, क्योंकि हम्म वो तो मुझे ऑलरेडी आ ही रहा है। हम्म। और जो क्वेश्चन मतलब कि नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए मतलब कि थोड़ा ज़्यादा समय रखेंगे कि उसको भी हम अच्छे से कर सकें बाद में। जी जी। सबसे टॉप सवाल है मेरा कि अगर कोई सवाल बच्चों को माने नहीं आता हो तो क्या उस पर समय हुँ, हुँ। बर्बाद करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, बताइए जरा इस पे। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना तो चाहिए क्या बच्चे करना को उस चाहिए? सवाल पे। उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले जो सवाल उसे आ रहा जी है जी। ना? जी तो पहले उसको हम सॉल्व कर लेना है जी। और उसके बाद फिर जब टाइम लास्ट में बचता है जी। तो हम जो कठिन सवाल है, उस हम्म। पर सोचेंगे, विचारेंगे और कुछ मतलब कि उसको कर लेना है फिर उसको अच्छा। भी। अच्छा, पहले आसान लास्ट में सवाल। समय देना है। जी जी, पहले आसान हुँ। सवाल लिखना सही है या कठिन सवाल से पहले शुरुआत करनी चाहिए बच्चे लोग को? सबसे पहले आसान सवाल को लिखना ज़रूरी है, अच्छा, अगर क्योंकि कठिन है तो? कठिन सवाल को ज लास्ट में लिखना रहता है क्योंकि उसमें हमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर पहले ही हम उस सवाल को लिख रहे हैं, कठिन सवाल को, है ना? हम्म। तो कठिन सवाल लिखते-लिखते पता चलेगा कि समय ज़्यादा खींचा गया और वो जो जो आसान सवाल था, जो हमें आ रहा था, हम्म। उसको हम लिख नहीं पाए। अच्छा। कभी-कभी समय लग अगर कठिन सवाल को हम लास्ट में लिखते हैं, तो मतलब कि पहले जैसे कि जो आसान सवाल हम लोग लिख लिए हैं, उसके तो मार्क्स फुल समय मिल जाएँगे बिल्कुल। और कठिन सवाल जो नहीं आ रहा है, तो हम्म। फिर उसमें भी कुछ न जितना भी लिखेंगे, उसमें कुछ न कुछ तो मार्क्स आ ही जाएगा। बिल्कुल। और उससे क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर्स वगैरह होते हैं, जो भी मतलब कि परीक्षक होते हैं, जी जी। जो कॉपी चेक करते हैं, उन्हें आसानी होती है। अच्छा। अच्छा, इसलिए उसे भी करना बहुत ज़रूरी है। उत्तर लिखते समय लंबा लिखना जरूरी है या सही पॉइंट में लिखना ज्यादा फायदेमंद होता है, बताइए ये जरा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जी जी किए जी हैं। जी, बताइए आप। तो इसमें ना कि बहुत बच्चे के दिमाग में रहता है हाँ। कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ। हर क्वेश्चन का बिल्कुल ही सटीक जवाब देना चाहिए, जितना माँग रहा है उतना ही जवाब देना है। जी। ज़्यादा जवाब देने से कोई ज़्यादा मार्क्स उसको यानी मिलने ज्यादा वाला तो लिखने से भी नहीं है। यानी ज्यादा लिखने से भी कोई फायदा नहीं होती है? नहीं, जो हम्म। क्वेश्चन का जितने शब्दों में माँग रहा है, उतने में ही सटीक जवाब देना ज़रूरी रहता है। अच्छा। और ज़्यादा लंबा-चौड़ा लिखने से सिर्फ़ कॉपी भरेगा, उससे कोई हम्म। फ़ायदा वगैरह होने वाला नहीं है। अच्छा, तो यानी आपका कहने का मतलब है जितना जवाब मांगा जाए उतना ही देना सही रहता है। बिल्कुल। और सटीक जवाब होना ज़रूरी है। लंबा से कोई मतलब नहीं है, हम्म लेकिन जो टू द पॉइंट, हम्म। क्वेश्चन को टू द पॉइंट लिखना है, जो उससे माँग रहा है बस उसको ही लिखना है। अच्छा। अच्छा, विशेष लिखना ज़रूरी नहीं है। कॉपी की प्रेजेंटेशन कितना जरूरी होती है, जैसे हेड राइटिंग या हेडलाइन या अंडरलाइन, इस पे थोड़ा जरा बताइए आप। क्या?
ये जो आप बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। क्योंकि देखिए, जब भी कोई परीक्षक जब कॉपी चेक करते हैं, हाँ। तो उसमें वो देखते हैं कि अगर कोई नॉर्मली लिखे हुए हैं, तो वो सिर्फ़ मतलब चेक करते चले आते हैं। हुँ, और जब उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है हुँ। कॉपी का, तो उसे थोड़ा गौर से देखते हैं और उनका नज़र सीधे टू द पॉइंट, वो जो आप बोल रहे हैं हैंडराइटिंग, जी, जी। फर्स्ट में तो हैंडराइटिंग अगर अच्छा रहा, हुँ, तो ऑलरेडी कुछ नंबर परीक्षक भी खुश हो जाते हैं और नंबर भी अच्छा दे देते हैं। अच्छा। और अच्छा, हैंडराइटिंग तो महत्वपूर्ण है, दूसरा है इसी आपको। पे एक बात बताइएगा कि हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा है और लिखावट में कमी होता है। क्या मिल सकता है नंबर इससे? नहीं, इससे आप जो क्वेश्चन माँग रहा है, उस क्वेश्चन के बदले दूसरा अगर आंसर दे दे, तो वो तो नहीं मिलेगा हैंडराइटिंग रहने पे भी। अच्छा, लेकिन हैंडराइटिंग प्रेज़ेंटेशन के लिए हैंडराइटिंग बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छा। दूसरा आप बोल रहे हैं हुँ, हेडिंग और अंडरलाइन। हुँ, हुँ। अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर यदि लिख रहे हैं, जी, जी। है ना? हुँ, तो उसमें उसका जो होता है हेडिंग जो होता है, हेडिंग अगर दे करके और उसको अगर अंडरलाइन कर देते हैं, जी। तो परीक्षक का नज़र सीधे उस पे जाता है, अच्छा। कि अंडरलाइन किया हुआ है। और उसको जब देख लेता है वो सटीक आंसर है, हुँ, वो है जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो वो समझ जाता है ये बीच में भी लिखा हुआ अच्छा ही होगा और वो अच्छे से उसको पढ़ते भी हैं हुँ। और अच्छा नंबर भी उसे मिल जाता है। देखिए जैसे होता है ना कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है जी, वो, जी। जो हेडिंग रहता है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है और वो मतलब कि लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है बच्चे का। अंडरलाइन करने पे लगता है कि हाँ, उस चीज़ को वो मतलब कि अंडरलाइन कर दिया, ये महत्वपूर्ण है और अच्छा, इस पर हमको ध्यान देना है। जी। मैं किसी को भी हाँ, अच्छा, अगर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि गलती तो हर बड़ी की जगह गलती होता है, तो अगर गलती हो जाए, तो उसे हुँ, काटने का सही तरीका हुँ। क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत बच्चे जो सबसे होते हैं पहली कि बात तो ये है लिखाता है तो कि उसको पूरा एकदम रंग दिया जाता है ना? तो ऐसा नहीं, क्या बिल्कुल करना भी चाहिए नहीं। बताइए? एक लाइन में उसे काट देना चाहिए, अच्छा। सिर्फ़ एक लाइन। अगर गलत हो गया कुछ भी हुँ, और आंसर हम लिख रहे हैं और गलत हो गया, हुँ। तो बस उसको एक लाइन में हमें काट देना है, अच्छा। ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात है कि डरना ज़रूरी है ही नहीं, डरना नहीं है, हुँ। ना ही मतलब कि घबराना है। ये सही है कि घबराहट होती है, जी, एग्ज़ाम जी। में बड़ों का भी यदि होता है, बड़े लोग भी एग्ज़ाम देते हैं तो घबरा जाते हैं, हुँ, तो बच्चे हैं। घबराना है लेकिन मतलब कि उसको खुद में सोचना है, उसमें सबसे पहले क्या करना है कि खुद को तनाव मुक्त करना है, नॉर्मल गहरा साँस लेना है और 1 ग्लास पानी पी ले अच्छा। अच्छे से, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठे और ये सोच ले, मतलब कि आत्मविश्वास होता है, सेल्फ हुँ, कॉन्फिडेंस, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। और उसको सोचना चाहिए कि ये मेरा पहला एग्ज़ाम नहीं है। हुँ, हुँ, एग्ज़ाम को दे दिए हैं पहले भी और दे रहे हैं और आगे भी देते रहना है, इसलिए हुँ, घबराना है ही नहीं इसमें। बिल्कुल। घबराहट को हटा करके एग्ज़ाम देना, बिल्कुल शांत दिमाग से एग्ज़ाम देना, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा बच्चों का। अच्छा, आखिरी 10 या 15 मिनट जो बच्चे को कि माने क्या ज़रूरी चेक करना चाहिए? माने 10 जो 15 मिनट मिलते हैं, उसमें क्या ज़रूरी है कि चेक कर लेना चाहिए? आखिरी के जो 10 से 15 मिनट मिलते हैं हुँ, बच्चों को, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सबसे पहले वो ये देखें कि वो जो अपना जो भी चीज़ फ़िल किए हैं, रोल नंबर और वो उत्तर पुस्तिका का जो नंबर आता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये सब चीज़ देख लेंगे कि सही ढंग से वो गोला रंगे हैं या नहीं रंगे हैं, ठीक अच्छा। है? ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर उसमें थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ, तो हुँ, कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा। क्योंकि उसका जब रोल नंबर सही नहीं मिलेगा, तो कॉपी चेक होने में दिक्कत होगा। बिल्कुल। रोल का रिज़ल्ट भी प्रकाशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। जी, जी। तो इसलिए सबसे पहले तो वो चेक करना है, उसके बाद देख लेना है कि सारे क्वेश्चन हमने सही ढंग से बनाए या नहीं बनाए। जी, अगर कहीं कुछ कमी रह गया है या कोई क्वेश्चन अधूरा छोड़ कर के हम आगे बढ़ जाते हैं, कभी-कभी होता है कि ये क्वेश्चन बना रहे हैं, आधा बना है, आधा दिमाग में नहीं आ रहा है, जी, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो वो देख लेना है कि उस जो छोड़ दिए हैं, उसको भी हमको कंप्लीट कर लेना है और जी। हर चीज़ को अच्छे से फ़िल किए हैं, ये चीज़ देख लेना है। ये आखिरी 10-15 मिनट में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये चीज़ कर ही लेना चाहिए बच्चों अच्छा। को। अच्छा, डर और घबराहट का माने कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ज़रा बताइए इस पे आप। पहले भी बताए हैं हम, बताए डर हैं तो और फिर से घबराहट आप को इसको बताइए, खत्म इसको करने कोई के लिए आसान तरीका क्या है जिससे बच्चे का मन से डर भाग जाए पूरी तरीका से? खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना, नहीं हो पाता है है बच्चे ना? के पास में? क्या? ऐसा नहीं हो पाता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। कुछ आसान तरीका, ऐसा आसान तरीका जिससे बच्चे नर्म हो जाए, ऐसा लगे कि हम घर में हैं, इस तरह से बताइए? इसके इसके लिए जो है ना सो मतलब कि सबसे पहले तनाव मुक्त होकर के उसको जो है हुँ। सो क्लासरूम में पानी का बॉटल रखें और पानी पी लें जी, जी। और बिल्कुल ही माइंड शांत करके और गहरा साँस लेना चाहिए। जी। गहरा साँस लेने के बाद क्या होता है कि जब मतलब कि लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा तनाव खत्म हो गया, उसको लगता है कि सारे आस-पास के लोग मतलब कि हमारे मतलब कि हमारे जैसे ही हैं, तो वो घुल-मिल जाते हैं आपस में। जी, जी।
और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है और शांत होकर के ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है और बच्चे इससे जो है ना तनाव मुक्त निश्चित रूप से हो जाएँगे। जी, और एक चीज़ और है कि समय से पहले अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं ना, जी, तो अगर टाइमिंग जो रहता है उससे अगर यदि आप 15-20 मिनट पहले पहुँचेंगे और अपनी सीट पे थोड़ी देर बैठ जाएँगे और 15 मिनट वहाँ पे बैठ कर के मतलब कि थोड़ी देर बैठे रहेंगे और घुल-मिल जाएँगे सबसे, तो जी, लगेगा जैसे कि हम स्कूल में ही हैं, कहीं इधर-उधर नहीं हैं। अच्छा, तो जब भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँ, जी, एग्ज़ाम देने के लिए टू द टाइम नहीं जाना चाहिए। एक मतलब जिस जो टाइम उसको मिला उस टाइम में एग्ज़ैक्ट टाइम में मतलब कि एंट्री ले रहे हैं तो उसमें घबराहट बहुत ज़्यादा रहता है उस समय बच्चे पर। जी। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में